नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जो रहे हैं देश के, जस्टिस बी आर गवई को तो आप जानते ही होंगे, भूले नहीं होंगे अभी, हाल में रिटायर हुए हैं। आपको ये भी याद होगा कि एक व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया था। उस मामले में एक बड़ा अपडेट है, वो आपके साथ साझा करूँगा। उसके पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको प्लीज़ जॉइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी-सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बहुत बड़ी वित्तीय मदद होगी और हम लोग अपने काम को बदस्तूर जारी रख पाएँगे। आपके सहयोग के बिना ये काम जारी रखना संभव नहीं है। राकेश किशोर नाम के एक वकील थे, जिन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दाखिल किया है। हालाँकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई कार्रवाई की जाए, और उन्होंने माफ़ कर दिया। हालाँकि एक भाषण में उन्होंने कहा था कि ही वाज़ शॉक्ड, वो शॉक्ड थे और उनके साथ में जो बैठे थे जस्टिस भुइयां, उन्होंने भी कहा था कि ये जो हुआ है ये बहुत चौंकाने वाला था और आई वाज़ सरप्राइज़्ड, और हमको इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और लेकिन जस्टिस गवई ने उनको माफ़ करने की बात कही थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, 1-2 हियरिंग हुई हैं और आगे भी इस पर हियरिंग होगी। लेकिन आज क्या बड़ा अपडेट है? आज अपडेट ये आया कि जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंका था, वकील है, उनको तो हालाँकि उनको तो बार एसोसिएशन ने हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। आज वो किसी कोर्ट में गया था। राकेश किशोर उसका नाम है, वो एक कोर्ट में गया था और उन उस राकेश किशोर के कुछ वकीलों ने पिटाई की। इसमें हमारे पास वीडियो है उसका, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हिंसा नहीं की जानी चाहिए और कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। ये देखिए राकेश किशोर, इसमें आवाज़ है, तो कुछ गाली-गलौज के शब्द हैं, वो मैं नहीं सुना पाऊँगा आपको। खाली वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये है, बस थोड़ा-सा वीडियो दिखा दिया मैंने। मैं नहीं दिखाना चाहता, कुछ गाली-गलौज के शब्द हैं, तो वो मुझे लगा नहीं कि आपको दिखाना चाहिए। उस तरह के शब्द हमारे जो दर्शकों के लिए मुझे खराब लगा। एक तो सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग किसी भी तरह की हिंसा किसी भी व्यक्ति के साथ हो, उसके पक्षधर नहीं हैं। अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध जताना चाहिए। ये बात राकेश किशोर पर भी लागू होती है, जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है, जो लोग राकेश किशोर के साथ हाथापाई करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वो किसी कोर्ट में आज राकेश किशोर गए होंगे और वहाँ पर किसी वकील थे या कौन से लोग दूसरे थे, वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की। अब इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, हम लोग इसका मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ है, वो आपको बताया कि जिस देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता जो फेंका गया था, उसके बाद लगता है कि ये उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ है, जो कि गलत है। बार-बार हम लोग कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि गलत है और उनके ऊपर जूता से अटैक हुआ है, चप्पलों से अटैक हुआ है और ये घटना आज की है, तो आपके सामने लेके आना ज़रूरी था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो देश की इतने बड़े, पूरी खबर अगर मैं बताऊँ, क्लिप शोज़ सम पीपल अटेम्प्टिंग टू हिट किशोर विद स्लीपर्स, जूतों से मारने की कोशिश कर रहे हैं, चप्पलों से मारने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर दूसरे लोगों ने उसके बाद छुटवाया। ये पिक्चर में नहीं दिखाया जा रहा है कि कौन लोग थे जिन्होंने ये किया है। करकड़ुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का ये घटनाक्रम है। करकड़ुमा कोर्ट आप जानते हैं कि देश में दिल्ली में कई सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हैं, जिनमें पटियाला हाउस कोर्ट है, जिसमें करकड़ुमा है, द्वारका है, रोहिणी है, साकेत कोर्ट है, तीस हजारी, राउज़ एवेन्यू, इस तरह से कई सारे कोर्ट्स हैं, उनमें से एक कोर्ट करकड़ुमा। उसमें करकरडुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सीज़ सिग्निफिकेंट डेली फुटफॉल, काफ़ी सारे लॉयर्स आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं और धीरे-धीरे इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि ये लोग कौन थे जिन्होंने हमला किया। इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की है क्या, उसके बारे में जानकारी नहीं है।
किशोर जो है वो इस तरह के स्लोगन्स लगाता हुआ उसके बाद दिखा कि सनातन धर्म की जय हो। तो ये जो घटना है इसको लिंक करके मीडिया में बताया जा रहा है कि हो सकता है ये जो सीजेआई गवई के ऊपर बात जो हमला किया गया था, जूता मारने की कोशिश की गई थी, उसका कारण हो। लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ अखबारों में ये खबर चल रही है। लेकिन इसका रीज़न क्या था, अभी तक नहीं पता। खैर, ये फिर मैं एक बार और रिपीट अपने और एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए। हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये जब हुआ तो उसके बाद जस्टिस गवई ने तो इनको माफ़ कर दिया था, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया और अटॉर्नी जनरल ने इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हाँ कर दिया। मुकदमा चलाने के लिए रिक्वेस्ट किया। मुकदमा क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। जिसको कि अटॉर्नी जनरल के पास उसको चलाने का अधिकार होता है, तो अटॉर्नी जनरल ने उसका हाँ कर दिया। और हाँ करने के बाद अब मामला लंबित है। मामले को आखिरी बार जब हियरिंग हुई थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो बन गए हैं, तब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने थे, सूर्यकांत। उनकी पीठ सुन रही थी और उस पीठ ने उसके बाद उस पर अगली हियरिंग पर उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसा नियम हमको बनाने चाहिए जिससे कि आने वाले वक़्त में इस तरह की घटनाएँ ना हों और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम लोग जिस व्यक्ति के बारे में ज़िक्र हो रहा है राकेश किशोर, अगर उसको हमने नोटिस दिया, तो इससे उसका ग्लोरिफ़िकेशन होगा और हम नहीं चाहते कि इस मामले पर ज़्यादा बहस हो, ज़्यादा चर्चा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ये मामला वहीं दब जाए और ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर ग्लोरीफाई हुआ तो इस तरह की घटनाएँ बढ़ने की संभावना है। लेकिन हम लोगों को सबको साथ आना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी जो चीफ जस्टिस है, उस टाइम कोर्ट ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा कानून, ऐसे नियम, ऐसे सिस्टम हम लोग क्रिएट करें सब मिलके कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये चिंताजनक है, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, कोर्ट ने भी कहा। लेकिन कोर्ट ने एक्शन लेने से इनकार कर दिया था कि हम लोग अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, नोटिस नहीं जारी करेंगे, लेकिन इस पर बहस कर सकते हैं। इस पर हम लोग बार के दूसरे सदस्यों के साथ, सीनियर मेंबर्स के साथ या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ या जो दूसरी एसोसिएशंस बार्स की हैं, उनके साथ बैठकर हम लोग बात कर सकते हैं और इस पर एक प्लान तैयार कर सकते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो और सख्त सज़ा दी जाए। तो ये हुआ था। लेकिन अब ये खबरें जो आई हैं ये चिंताजनक हैं, चौंकाने वाली हैं कि ये क्या पब्लिक आउटरीच था? जिन लोगों ने राकेश किशोर पर हमला किया, ये क्या उस वजह से किया था जो राकेश किशोर ने देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की थी? और राकेश किशोर ने भी बताया था कि उसने जो जूता फेंकने की कोशिश की थी, उसका कारण क्या था? उसका कारण उन्होंने बताया था कि भई भगवान विष्णु के बारे में जो बात कही थी देश के मुख्य न्यायाधीश ने, वो उनको नागवार गुज़री थी, जिसके चलते उन्होंने ये स्टेप लिया था। तो इस तरह की बातें मीडिया में खूब फैली थी और हम लोगों ने भी रिपोर्ट किया था। लेकिन आज जो घटना घटी है, ये भी अ, ठीक नहीं है। मेरे ख़्याल से ये मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की घटनाओं का मज़म्मत करता हूँ और ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी में चप्पल, जूते से किसी को मारना कोई मतलब नहीं है और समाज जो है हम लोग और जब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद उनको माफ़ कर दिया और तो इसमें कोई मतलब नहीं है। शाहदरा बार एसोसिएशन के महासचिव नरविन डबास का कहना है कि एसोसिएशन को इस बाबत 2 वकीलों के बीच कहा-सुनी की जानकारी तो मिली है। हालाँकि किसी भी तरह से कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई पक्ष इस घटना की शिकायत करता है, तो एसोसिएशन इस पर कार्रवाई करेगी। 71 बरस की उम्र है राकेश किशोर की। वो सुर्खियों में तब आए थे जब इसी साल 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। तत्काल प्रभाव से उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और प्रधान न्यायाधीश ने अदालत के अधिकारियों और मौजूदा सुरक्षाकर्मियों को इसे अनदेखा करने को कहा और दोषी वकील को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अदालत में मौजूद सुरक्षाकर्मी जब राकेश को बाहर ले जा रहे थे तब उन्हें चिल्लाते हुए सुना गया था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। बाद में वकील ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना के अनुरोध वाली याचिका पर हाल में सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणी से वो नाखुश थे। ये घटना घटी है।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।